तो हेलो गाइस, स्टार्ट करते हैं यार नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। फ्लैट एंड बाइनरी ट्री लिंक्ड लिस्ट देखते हैं यार कैसा क्वेश्चन है। काफी कंपनी से पूछा गया, ठीक है। सो अपने को एक बाइनरी ट्री गिवन है, फ्लैट एंड टू लिंक्ड लिस्ट इन प्लेस। ठीक है, इन प्लेस का मतलब कि एक्स्ट्रा स्पेस मत यूज करो, उसी के अंदर ही कर दो। अच्छा 1 2 3 ये क्वेश्चन कुछ इनकम्प्लीट सा लग रहा है, क्वेश्चन, क्योंकि हमें ये नहीं बताया गया कि हमें कैसे ट्रैवर्स करना है। बट एक दो साइड देखने के बाद ये चीज पता चली है कि इसको हमें कुछ ऐसे 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 करना है, प्री ऑर्डर फैशन में करना है। जैसे मतलब 2 है, 2 के बाद लेफ्ट आ जाए और फिर उसके बाद राइट आ जाए। ठीक है, फिर जैसे यहाँ पे 1 है और लेट से यहाँ पर एक 7 और होता, ठीक है, तो यहाँ पर ये 5 7 6 आ जाता। ठीक है, तो 5 7 6 आ जाता। तो अब इसको भी प्री ऑर्डर फैशन में करना है। बेसिकली कैसे क्या करना है कि ये लेफ्ट है, ये रूट है, तो ये इनके बीच में आ जाए, यहाँ पे आ जाए 1 2 3 4 और फिर 5 6 7 6। तो ऐसा सा करना है। ये थोड़ा इनकम्प्लीट सा क्वेश्चन है, ठीक है, बट मैंने बता दिया। सो होप अब समझ में आया होगा। तो अब इसको कैसे अप्रोच करेंगे, तो 2-3 मिनट सोचने के बाद एक चीज तो दिमाग में आनी चाहिए यार कि अपने को ना इसके अंदर कुछ केसेस से हैंडल करने पड़ेंगे। जैसे 2 3 4 की बात करते हैं। 2 3 4 की बात करते हैं कि चलो 2 3 4 नहीं है, थोड़ा ना जनरल सा केस, मतलब अच्छा केस नहीं है। कुछ ऐसे केसेस की बात करते हैं कि सिर्फ लेफ्ट में वैल्यू है, लेट से लेफ्ट में वैल्यू है, और मान के चलते हैं कि इससे नीचे का जितना भी था सब सॉल्व होकर आया हुआ है। ठीक है, मान के चलते हैं अभी के लिए कि सॉल्व होकर आया हुआ है। तो लेट से ये है, अब मुझे जस्ट इसको क्या करना है, इसके राइट में भेजने का। इजी है, रूट के राइट के अंदर इसको पॉइंट करा दो और लेफ्ट को नल कर दो, हो गया पॉइंट। ठीक है, इजी केस था। अब लेट से इसके सिर्फ राइट में 1 2 3 और 4, ये भी इजी केस है, कुछ करना ही नहीं, डायरेक्टली रिटर्न करा दो क्योंकि ये तो ऑलरेडी सॉर्टेड है। ठीक है, अब जो केस आता है, जो इंपॉर्टेंट है, जो कि जिसको हैंडल करना है अपने को मेनली, वो कुछ ऐसा होगा। 2 3 4 मान के चलते हैं कि इससे नीचे वाले सब करेक्ट ऑर्डर में आगे होंगे हमारे पास, एंड 5 7 6। ठीक है, अब इसको अपने को हैंडल करना है। इसको कैसे करना होगा, देखो ये मैं ऑर्डर 1 में निकाल सकता हूं, ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू। अब मुझे 4 के नेक्स्ट में इसको डालना है, मतलब राइट में, और इसको यहां डालने का है और इसको यहां डालने का है। ठीक है, ये 3 काम मेरे को करने हैं। तो इसके लिए मुझे एक तो ये पॉइंटर चाहिए होगा, ये 2 तो ऑर्डर 1 में निकल के आ जाएंगे, बट इसके लिए मुझे ऑर्डर एंड ट्रैवर्सल कराना पड़ेगा। ठीक है, ऑर्डर एंड ट्रैवर्सल कराना पड़ेगा। अगर इतनी बात समझ में आई तो अब ये बात देखो जरा, मान लो यहां पर 2 होता और यहां पर 4 और 5 होता। अब तुम्हें किन किन पॉइंटर की जरूरत थी, कलर चेंज करने दो, तुम्हें इस पॉइंटर की जरूरत थी, तुम्हें इस पॉइंटर की जरूरत थी, और तुम्हें इस पॉइंटर की जरूरत थी। मतलब राइट जो टेल है उसके पॉइंटर की जरूरत थी। ठीक है, तो बेसिकली जो यहां से आएगा वो होगा, इसके लिए लेफ्ट टेल का काम कर रहा होगा ये। ठीक है, इसके लिए 2 के लिए जो ये 6 है, ये लेफ्ट टेल का काम कर रहा है, तो लेफ्ट टेल के नेक्स्ट में तुम्हें बनाना है। बट जो यहां पर है 1, इसके लिए ये तो राइट टेल हुई ना, तो बेसिकली मुझे हर बार राइट टेल को रिटर्न कराना है करंट रूट के लिए, क्योंकि वो मेरे लिए नेक्स्ट उसके जो पेरेंट है उसके लिए रूट का काम, लेफ्ट टेल का काम कर रही होगी, क्योंकि इसी के राइट में मेरे को ये डालना है। थोड़ी सी वेग लग रही होगी बात, बट कुछ केसेस रन करने के बाद ये समझ में आ रही होगी। क्योंकि यार नहीं तो पता क्या होगा, पता दिक्कत क्या हो जाएगी, नहीं तो मेरे को हर बार इसको ना ऑर्डर एंड टाइम में लगा के लेफ्ट टेल निकालनी पड़ेगी हर बारी, जिसकी जरूरत नहीं है, जो मैं डायरेक्टली रिटर्न कर सकता हूं अपनी लेफ्ट टेल को, जरूरत नहीं है इसकी, राइट। तो नहीं तो फिर ऑर्डर एन स्क्वायर अप्रोच हो जाएगी। मैं इसको एन में लाना चाहता हूँ, ठीक है। यहां से मुझे समझ में आया कि मैं एन स्क्वायर से एन में ला सकता हूँ। ठीक है, मुझे अभी तक नहीं पता था कि एन स्क्वायर है क्या है, बट हाँ अब समझ में आ रहा है कि मैं इसको अगर मैं किसी तरीके से रिटर्न करा दूं ना, नहीं एक्चुअली इसको रिटर्न करा दूं। अगर 1 मेरा पेरेंट है, मुझे इसको रिटर्न कराना है, तो मैं 6 को किसी तरीके से रिटर्न करा दूं। और अगर मेरा पेरेंट 2 है, तो मैं किसी तरीके से इसको रिटर्न करा दूं, क्योंकि ये मेरे लिए यहां पर राइट टेल है, बट मेरे पेरेंट के लिए लेफ्ट टेल का काम कर रही होगी। ठीक है, काफी बातें होगी। अब जरा इसकी सही अप्रोच के बारे में बात करते हैं, या फिर कुछ ऐसा सा करते हैं इसका ना, चलो बता देता हूं पहले कि अप्रोच बताता हूं पहले। तो
3 4 5 पहले अप्रोच बताता हूँ चारों केस के लिए, फिर इसको डायरेक्टली लिख देंगे, ठीक है। तो क्या करूंगा, डायरेक्टली लेफ्ट टेल मेरे पास एक लेफ्ट टेल, मैं लेफ्ट के लिए फंक्शन बनाऊंगा, एक राइट के लिए फंक्शन बनाऊंगा, ठीक है। लेफ्ट के लिए फंक्शन बनाऊंगा, राइट के लिए फंक्शन बनाऊंगा, जो मेरे को टेल लाके देगा, मतलब लेफ्ट टेल और राइट टेल लाके दे रहा होगा, ठीक है। अब केस की बात करते हैं, यहाँ पे राइट टेल कुछ नहीं है, तो मैं इसको डायरेक्टली यहां करूंगा और लेफ्ट टेल को रिटर्न करा दूंगा, क्योंकि ये अगली बार मेरे लिए लेफ्ट टेल का काम करेगी। अभी तो ये लेफ्ट टेल है, बट जैसे ही मैं इसको इधर कर दूंगा तो ये मेरे लिए राइट टेल बन गई, और जो राइट टेल है वो 2 के पेरेंट के लिए लेफ्ट टेल का काम करेगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। क्या है, अगर मैं इसको प्रोसेस कर देता हूं और मैं इसकी राइट टेल को रिटर्न कराता हूं तो ये 1 के लिए लेफ्ट टेल का काम करेगी। शुरू से यही तो बात बोल रहा हूं मैं, शुरू से यही तो बात बोल रहा हूं, ठीक है। तो मेरे को ये काम करना है इस केस में, ठीक है। अब लेट से ये यहां पर 2 है, तो लेफ्ट टेल तो नल आएगी, लेफ्ट टेल तो नल आएगी, कुछ आएगा ही नहीं। अब राइट टेल आएगी, कुछ ना कुछ आएगी, तो मुझे कुछ नहीं करना है, यहाँ तो ये तो सब राइट में पड़ा ही होगा, तो मुझे डायरेक्टली राइट टेल को रिटर्न करा देना है, और वो अब मेरे लेफ्ट टेल में पड़ा होगा। इसके लिए मेरे वो लेफ्ट टेल में पड़ा होगा, क्योंकि अब उसी के लेफ्ट टेल का काम है मेरे को यहाँ पे, राइट, ठीक है। ये केस भी हैंडल हो गया मेरे पास। अब जो मेन केस है वो ये है 2 1, ठीक है। मेरे पास यहां से लेफ्ट टेल, सॉरी, मेरे पास यहां से लेफ्ट टेल में क्या आ रहा होगा 1, राइट टेल में क्या आ रहा होगा 5, ठीक है। रिटर्न तो मुझे 5 करना है, क्योंकि वो ही मेरे लिए अगली बार वो ही मेरे लिए लेफ्ट टेल का काम करेगी, इसके लिए वही मेरे लिए लेफ्ट टेल का काम करेगी, ठीक है। आई होप अब ये बात मेरे को दोबारा दोहरानी नहीं पड़ेगी, ये सही हो गया होगा। अब मुझे कुछ काम करना है, मुझे इसको यहां डालने का है और इसको यहां डालने का है और इसको, ये तो इजी काम है, बस मेन पॉइंट यही था कि मुझे टेल्स रिटर्न करानी है, ये इंश्योर कराना था। अब बस इसका जल्दी से कोड कर लेते हैं। होप मैंने सारी अप्रोच को काफी अच्छे से डिस्कस कर लिया है। तो आओ जरा एक हेल्पर फंक्शन बना लेते हैं, node स्टार रूट, ठीक है। अगर रूट नहीं है बेस केस, अच्छा अब एक और बेस केस सा बनेगा कि अगर दोनों में कुछ नहीं मिला तो यार, तो वो तो हमने कभी केस कंसीडर ही नहीं किया ना अपने किसी केस में, तो उसको अलग से हैंडल कर लेता हूं रूट, तो डायरेक्टली मैं उसको रूट रिटर्न करा दूंगा। इसको मैंने कभी हैंडल ही नहीं किया था, मतलब क्या, कहाँ हैंडल नहीं किया, ये देखो मैंने कहीं भी, मैंने सिर्फ 3 केस कंसीडर किए हैं, अगर तुमने थोड़ा सा ध्यान से देखा हो, लेफ्ट नल और राइट नल और लेफ्ट राइट, ठीक है। ये दोनों केस, ये 3 केस कंसीडर किए। कभी मैंने नल का केस तो डिफाइन ही नहीं किया, वो कब होगा जब 1 होगा, सिर्फ लीफ होगा बेसिकली। तो यहां से मुझे इसी को रिटर्न करा देना चाहिए, क्योंकि मेरे यही लीफ का काम मतलब टेल का काम करेगा, ठीक है। तो ये सीन था। अच्छा आओ जरा लेफ्ट टेल से मंगा लेते हैं, लेफ्ट से मंगा लेते हैं लेफ्ट टेल, ठीक है जी। 3 नोड्स, अच्छा अरे हेल्पर, ठीक है, और राइट टेल, ठीक है जी, ये आ गया। अच्छा अब अगर लेफ्ट टेल से भी आ जाता है एंड राइट टेल से भी कुछ ना कुछ आ जाता है, तो मुझे कुछ काम करने का। एल्स इफ अगर लेफ्ट टेल से कुछ निकल के आ जाता है तो मुझे कुछ काम करना है, ठीक है। अगर लेफ्ट टेल से भी कुछ नहीं निकल के आता और मतलब लेफ्ट टेल से लेट से कुछ नहीं निकल के आता, तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, तो उस केस में मुझे बस राइट टेल को रिटर्न करा देना चाहिए डायरेक्टली। वही एक केस बनता है, वही एक केस एक्स्ट्रा बनता है यहाँ पर कि राइट टेल को रिटर्न करा दो, क्योंकि मुझे कुछ काम ही नहीं करना वहां पे। तो लेफ्ट, अगर लेट से अब बात करते हैं केसेस की थोड़ा कोड वाइज। अभी तक मैंने थोड़ा सा वेग टर्म्स में बात करी थी, क्योंकि अगर किसी को प्रीवियस नॉलेज नहीं है तो उसको आई होप नहीं समझ में आएगा, बट कोड की टर्म्स में फॉर श्योर समझ में आ जाएगा। अच्छा 1 पे मेरे पास लेफ्ट टेल में 4 पड़ा होगा, यहाँ नल पड़ा होगा, मतलब कि एल्सिफ वाला केस हो गया। तो इस केस में मुझे क्या करने का है, सिंपल कुछ नहीं, रूट के राइट में, रूट का जो राइट है उसके अंदर रूट का लेफ्ट डाल दो, ये काम कर दिया सिंपली। रूट के राइट के अंदर ये डाल दिया, अब रूट के लेफ्ट को नल कर दो, बन गया आंसर। रूट के लेफ्ट को नल कर दो। अच्छा मुझे यहाँ पे रिटर्न क्या कराना चाहिए यार, राइट की टेल रिटर्न करानी थी, तो अब ये क्या बन गई, ये कुछ ऐसा सा बन जाएगा 1, ये तो राइट टेल क्या हुई, जो लेफ्ट टेल थी पहले वो राइट टेल बन चुकी है, तो राइट इसको रिटर्न करा दो, लेफ्ट टेल को रिटर्न करा दो, ठीक है जी, बहुत सही। अब लास्ट केस के बारे में बात करते हैं। 1 2 3
4 एंड 5 6 एंड 7, ठीक है। यहाँ पे 4 पड़ा होगा लेफ्ट टेल में, 7 पड़ा होगा इधर। लेफ्ट टेल के नेक्स्ट में रूट का राइट डालो, लेफ्ट टेल के राइट में रूट का राइट डालो, ठीक है। एक चीज मैंने इंश्योर कर ली, यहाँ पर एक चीज इंश्योर कर ली। अब कुछ नहीं करना, रूट के राइट में ये डालो, रूट के लेफ्ट को नल करो, ठीक है। रूट के राइट में रूट का लेफ्ट डालो और रूट के लेफ्ट को नल कर दो। अब यहां से मेरे को क्या रिटर्न कराना चाहिए यार, राइट टेल टर्न करानी चाहिए थी, वो मैं वैसे यहाँ करा रहा हूं, तो यहाँ पे लिखूं या ना लिखूं एक ही बात है, ठीक है। तो एक ही बात है वो तो। अच्छा अरे यार, मेन को फंक्शन से तो कभी कॉल ही नहीं करी, तो कॉल तो होगा ही नहीं कभी। कंट्रोल सी, कभी कॉल ही नहीं होगा। तो एक और टाइपिंग एरर भी है, उसको भी सी करते हैं। हेल्पर ए नोड एंड रिटर्न मुझे ए ही करानी है, क्योंकि ये मुझे टेल ला के देगा, टेल थोड़ी रिटर्न करानी है मेरे को, टेल थोड़ी रिटर्न करानी है। और ट्री नोड आएगा एंड अब ये शायद सही है, देख लेते हैं अभी, है ना। ये गलती है अभी, ये टाइपिंग एरर्स हो जाते हैं भाई। और कुछ भी एरर रहेगा, राइट टेल वाज नॉट डिक्लेयर्ड, ठीक है, वही एरर था शायद। होप वैसे मैंने जो भी समझाया समझ में आया होगा सारे केसेस जो कंसीडर भाई, क्योंकि ऐसे केसेस को जो ये ऐसे क्वेश्चन होते हैं ना, इनमें ना थोड़े से केसेस बना के सॉल्व होते हैं क्वेश्चन, ठीक है। सही आ गया, तो इतना ही था बस इस वीडियो के लिए। तो अच्छा लगा सब्सक्राइब कर देना, इंस्टाग्राम लिंक्डइन के लिंक डिस्क्रिप्शन में, फॉलो कर सकते हो, मर्जी है भाई, बट सब्सक्राइब जरूर करके जाना, ठीक है। सो अभी के लिए थैंक्स और बाय।